आंखें पतली देखकर फ्लोअर समझे हैं क्या? चीन फायर है, यूएस के सामने झुकेगा नहीं। जी हां दोस्तों, दुनिया का आर्थिक रंगमंच आज तलवारबाजी का अखाड़ा बन गया है। चीन और अमेरिका दो बाहुबली टैरिफ की भारी भरकम गदा लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। 145 बनाम 125 ये कोई साधारण आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल मार्केट को हिलाने वाले धमाके हैं। रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों, ये लड़ाई कोई नई नहीं है। पिछले 2 सालों से दोनों देश एक दूसरे पर आर्थिक तीर कमान चला रहे हैं, जिससे चीन 20% टैरिफ पहले से ही भुगत रहा था। लेकिन 2 अप्रैल को ट्रंप ने फिर से बम फोड़ा। चीन पर एक्स्ट्रा 34% टैरिफ यानी कुल टैरिफ 54% हो गया। फिर 4 अप्रैल को चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद 8 अप्रैल को ट्रंप ने 24 घंटे में चीन को टैरिफ वापस लेने की धमकी दी, और जब चीन नहीं माना तो 9 अप्रैल को ट्रंप ने 50% टैरिफ और बढ़ाया, यानी कुल टैरिफ हो गया 104%। उधर चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर टैरिफ कर दिया 84%। लेकिन ट्रंप भाई साहब कहां रुकने वाले थे? उन्होंने 10 अप्रैल को फिर चीनी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल पर 145% टैरिफ का तड़का लगा दिया। बोले, चीन तू हमारे कारोबार को चौपट कर रहा है, अब तुझे सबक सिखाते हैं। साथ ही अमेरिका का कहना है कि सस्ता चीनी माल उनकी फैक्ट्रियों को डुबो रहा है। मेड इन यूएसए को बचाने के लिए यह टैरिफ बहुत जरूरी था, ऐसा दावा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान कहां है? टैरिफ से अमेरिका में फोन, टीवी, कपड़े सब महंगा होगा, यानी वहां के आम आदमी की जेब पर ये एक तरह का डाका है। अब चीन का रुख देखो। दूसरे ही दिन यानी 11 अप्रैल को जिनपिंग ने पुष्पा के स्टाइल में कंधा झटकाते हुए जवाबी पलटवार कर दिया। उन्होंने अमेरिकी कारों, सोयाबीन, टेक प्रोडक्ट्स और विमानों पर 125% टैरिफ ठोक दिया। बोले, हम अपने हितों को हर हाल में बचाएंगे। चीन का कहना है कि अमेरिका की नीति है जो एक तरफा और अनुचित है। वो अपने बाजार को हर कीमत पर ढाल बनाकर रखेंगे। इस टैरिफ कानून ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन है उसको हिलाकर रख दिया है। चीन से सामान महंगा, अमेरिका का निर्यात ठप हो चुका है। इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? सबसे पहला तो ग्लोबल मार्केट में हंगामा पहले से ही मच चुका है। चीनी सामान महंगा होने की वजह से अमेरिकी कंज्यूमर की जेब ढीली हो रही है। वो स्मार्टफोन जो $500 का था अब $700 का हो सकता है। उधर अमेरिकी सामान पर टैरिफ से चीन में दाम बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच भारत जैसे देशों के लिए भी ये सुनहरा मौका है। यहां मेक इन इंडिया चमक सकता है। कंपनियां अब हमारे बाजार की तरफ मुड़ेंगी। लेकिन रुकिए, खतरा अभी भी है। पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बढ़ने का डर तो सता ही रहा है। स्टॉक मार्केट तो पहले से ही डगमगा रहा है। संघाई इंडेक्स और न्यूयॉर्क का डाउ जोन्स दोनों लुढ़क कर नीचे आ गए। तो ऐसे में इस जंग का असली मकसद क्या है? तो आपको बता दें, ये सिर्फ टैरिफ का खेल नहीं है, ये सत्ता वाली शतरंज भी है। अमेरिका का कहना है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी का मालिक बन रहे हैं, लेकिन चीन कह रहा है अब हमारा सिक्का चलेगा। टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ताकत, हर मोर्चे पर हम दोनों एक दूसरे को मात देने की जुगत में हैं। लेकिन इस चक्कर में आम आदमी की जेब है वो पिसती जा रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, शायद और बड़े टकराव सामने आए। उधर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO भी खामोश है, जैसे कह रहा हो, भाई ये तुम दोनों का झगड़ा है। हालांकि इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल में नए मौके खुल सकते हैं। लेकिन आयात महंगा होने से महंगाई का डर भी है। मोबाइल, टीवी और कारों की कीमतें चढ़ सकती है। तो दोस्तों, सवाल आपके लिए भी है, क्या ये टैरिफ वॉर दुनिया को नई राह दिखाएगा या फिर नुकसान का सौदा साबित होगा? क्या भारत इस खेल में बाजी मार सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतेगा ये राउंड? चीन की चाल या अमेरिका का दांव? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल BN हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर ले,
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और इस आर्थिक तूफान की खबरों का हिस्सा बने। मिलते हैं जल्द ही एक और नई अपडेट के साथ। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।